ऐसा तो नहीं कि वो नहीं चाहते कि ग्रामीण बच्चे स्वस्थ रहे और शिक्षित हो और आगे बढ़े। नाम लिखने असल में बात ऐसा है मैडम, एक बात मैं आपका चैनल को बताना चाहता हूँ कि आप देखें, मीडिया वाले लोग लाए भी हैं, अखबार में और सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी आया है। ये क्या रहा, अभी जितना IAS IPS का कंपटीशन हुआ उसमें 80% जो लोग गवर्नमेंट स्कूल का छात्र छात्राएं क्वालिफाइड किए। और ये इसको कैसे मानसिक रूप से वो विकलांग कैसे बनाया जाए, इसकी योजना चल रहा है। तो कैसे करेंगे? अच्छा भोजन देने के नाम पर केमिकल डालेंगे और केमिकल डाल करके इनके बच्चे का मानसिक संतुलन, ये एक बार में नहीं होगा। जब तक गार्जियन समझेंगे, जब तक बच्चे समझेंगे, तब तक एक पीढ़ी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो है उसकी मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा। ये योजना है सरकार का, इस तरह घटिया योजना चला रहा है सरकार, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और अभिभावक और बच्चों को जागना चाहिए इस सवाल पर। वो जागरूक नहीं हो पा रहे, हम लोग जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाएंगे। ये सीधा अगर माने तो जो पिछड़े वर्ग है उनके बच्चों की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। हरिजन आदिवासी पिछड़े वर्ग, हाँ बिल्कुल, उनकी हत्या करने की साजिश है ये। और कुछ दिनों के बाद ये शायद उनके मंसूबे कामयाब भी हो जाए, अगर इसके नहीं जागे तो नहीं, हम लोग जागे तो इसके विरुद्ध कोई नहीं आगे अगर सामने आता है तो। ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है जिसे आज हमारे रसोइया के कर्मियों ने एक बहुत अच्छे तरीके से इसे बताया है। जी सर, शुक्रिया। जब दूषित भोजन जब मिलने लगा किसी कारणवश, ये राजनीतिक से प्रेरित था कि इनको किसी भी हालत से हटाया जाए। और हटाने का कारण क्या है? हटाने का कारण ये है कि अपने सगे संबंधी को लाया जाए। ये तब वहाँ पर किए, और अभी 60 साल का सवाल पर ये रिटायर करके चाहते हैं कि इसको हटा देंगे सबको, और फिर सेंट्रलाइज मिड डे मील होगा जो मोटी रकम ले करके वो कमीशन के तौर पर बंडल बांट कर रहे हैं, वो चीज़ बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये करोड़ों अरबों रुपया आप खर्चा कर रहे हैं, वही चीज़ आप रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को यदि आप दे दीजिए पारितोषिक वेतनमान की ओर सही से, और रिटायरमेंट करके उनका ये जानबूझ के करप्शन को बढ़ावा देने की एक साजिश है, केंद्र प्राइज योजना है, बोले केंद्र प्राइज योजना है। और राज्य सरकार तो जानिए रहे कितना अनबैलेंस है। ये सरकार अब रहेगी जाएगी, अब रहेगी जाएगी, तो बहुत मुश्किल से चंपई सोरेन जी विश्वास मत हासिल कर लिए, नहीं तो जिस तरह का माहौल बना था उसके हिसाब तो सरकार चली गई। तो अभी नई सरकार आई है, ये मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, हम लोग इनसे भी बात करेंगे, चंपई सोरेन जी से, कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, और अगर यदि आप मटिया आते हैं तो इसमें आपकी भी मिली भगत। जिस तरह की बातें आप सब बता रहे हैं, अगर वो हकीकत में अगर आ जाती है तो इसका मतलब हम वापस 100 साल पुराने उसी परिस्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से हम लोगों ने इतना संघर्ष करके आज हम यहां तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। आज शिक्षक लोग न संयोजिका को बाजार करने देता है, हाट करने देता है, न अध्यक्ष को करने देता है, अपने आप बंदरबाट करते हैं, अपने 2-2 अंडा खाते हैं। एक बच्चा को मिलता है, 2-2 अंडा खाते हैं मास्टर लोग, उनका कोई प्रारूप नहीं है। रसोइया को खाना नहीं मिलता है, इनके लिए 100-200 ग्राम के लिए हम लोग तत्कालीन शिक्षा मंत्री से हम लोग बात किए थे, जो 100-200 ग्राम चावल भी गछे, लेकिन आज तक मिला नहीं। और चोरनी उल्टे कहा जाता है इनको। तो बताइए कि चोरी या सीना जोरी तो नहीं चलेगा। बिल्कुल। आप ठग रहे हो, आप लूट रहे हो, सारा चीज़ कर रहे हो। एक बिल्कुल निसहाय जिसके पास कुछ नहीं है उसको आप चोरनी और चोर कहते हो, ये तो गलत बात है। अभी मांडर प्रखंड में एक विद्यालय में एक रसोइया विकलांग हो गई है, पैर टूट गया है उसका, और एक महिला जो है जिसको आधार कार्ड देखा करके 60 साल का ये कर दिया है, और रसोइया लोग से दूसरे से पैसा ले करके और चुनाव दूसरे को कर दे रहा है, जबकि उसकी बहू घर का आ रही है, 8 महीना 9 महीना से काम कर रही है, उसको नहीं बहाल करके, है ना, ये दूसरे को ला रहे हैं घूस लेकर। और उसके बाद ये रसोइया जब गई कि तुम लोग काहे आ रही है, हम लोग के पेट में काहे लात मार रही, ये लोग बोलती है हम लोग जो घूस दिए वो पैसा दे दो, फिर तुम लोग रहो। ये क्या है? ये तो खुलेआम है, खुलेआम। ये हेडमास्टर और BRC CRC के लोग पूरा ये एकदम अन्याय किए हुए हैं। तो इसका मतलब DSA का भी इसमें चाल है। जब हम लोग को मंत्रालय में बात हो रहा है, मंत्रालय में जब हम लोग गए थे मैम, जी सर, पूछने के लिए कि आप हमको 60 साल का क्राइटेरिया लागू कर दीजिए, आप वेतनमान कर दीजिए, तो इन्होंने क्या बोला आप 60 साल का फेरा में क्यों है, 70 साल तक क्यों नहीं काम करेगी रसोइया संयोजिका? जी सर। तो हम लोग बोले अच्छी बात है,
70 साल के लिए छोड़ दिए हम लोग। और उसके बाद जब ये बात हुआ माननीय किरण पासी जी से, मिड डे मील निदेशक, माननीय के रवि साहब से, शिक्षा सचिव से, तो इन लोग के बीच में सुदीप कुमार सोनू, अंबा प्रसाद विधायक के सामने वार्ता हुई कि आप लोग को नियमावली बना करके और तब रिटायर किया जाएगा जब आपका नियमावली बन जाएगा, वेतनमान से जुड़ जाएंगे और पेंशन लागू होगा, साल में 2 कपड़ा, ये सारा चीज़ लागू करने की बात हो गई है। कैबिनेट में चला गया मामला, लेकिन कैबिनेट पता नहीं कैसे सब चीज़ पास हो जा रहा है, लेकिन ये मामला पास नहीं हो पा रहा है। तो ये तो दुख की विषय है ना। ये गरीब लोगों के लिए कोई संविधान नहीं है। और अभी तुरंत भारत में आया कि 12 बजे रात में नोटबंदी कर देना है, तुरंत आप देखिए कि ये पूरे देश में नोटबंदी हो गया। वो कौन सा शासन था और वो कौन सा आदेश था, और इनके लिए क्यों नहीं आदेश आता है, ये तो ताजुब है। आखिर क्यों नहीं, गरीबों के लिए क्यों नहीं, असहायों के लिए ये क्यों जो नहीं? मोदी सरकार परिवारवाद की बातें करती है और आज वो वही काम कर रही है। करप्शन खत्म करने का जो दावा किया था, अब वो खुद करप्शन में विलीन हो गई है। देखिए और उनकी जो योजनाएं हैं जो प्रचार में दिखती है, वो हकीकत में उतनी चमकदार है नहीं। देखिए सारा संसार में एक भगवान के द्वारा रीति रिवाज बनाया गया है जी सर। कि जिनके बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए सब कोई काम करते हैं। तो परिवारवाद हो गया, जमीन तो किसी को दे दिया नहीं जाता है, परिवार का होता है, चाहे जिसको भी हो। एक पीढ़ी जाता है, दूसरा पीढ़ी का होता है, तीसरा पीढ़ी का होता है। ये राजनीतिक मुद्दा जो ये लोग उठाए हैं अपने आप में कि परिवारवाद, परिवार जिसका परिवार ही नहीं उसका बाद क्या होगा बताइए हमको। जिसका परिवार नहीं है उसका बाद क्या हो सकता है बताइए हमको। जी सर। ये मैं कोई द्वेष भाव से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति अगर यदि परिवार को छोड़ दिया हो, उसके एक बच्चे तक नहीं हो, वो परिवारवाद की बात कहाँ से करेगा। जिसका नहीं है वही ना परिवार, और जिसका है वो तो अपने पैतृक के लिए सब कुछ करता है और करेगा। मगर रास्ता तो बनाया जा रहा है किसी और बनाया जा रहा के लिए। है। देखिए IAS IPS के घर में बच्चा पढ़ता लिखता है तो IAS IPS ही बनता है। डॉक्टर के घर में बच्चा पढ़ता है लिखता है डॉक्टर बन जाता है। इसीलिए ये साजिश की जा रही है कि कहीं अगर पिछले वर्ग के लोग IAS ऑफिसर बनने लग जाएंगे तो फिर उनका क्या। बिल्कुल आप तो खुद समझ रहे हैं, आप तो अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे ही, चूँकि हम ये नहीं किसी पर छीटाकशी करते हैं, लेकिन ये परिवारवाद की जहाँ बात आता है तो ये बिल्कुल विडंबना है। पूरे संसार, पूरे भगवान का रीति रिवाज है कि परिवार के लिए सब कोई कुछ करता है, समझ गए कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे के लिए करता है। बात रहा कि राजनीति में यदि ऐसा बात है तो जो शादी ब्याह नहीं करता है उसी के लिए खाली टिकट दे, वही चुनाव लड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सही। वही चुनाव लड़ेगा, काहे नहीं किन्नरों को दे दिया जा रहा है। हाँ, तो बिल्कुल, उसका तो परिवार ही नहीं होता, फिर वाद कहाँ से करेगा वो किन्नर लोग को दे देना चाहिए पूरा देश का राज। चूँकि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना कौआ मोती खाएगा है। उसके बाद रामचंद्र खुद बोले कि ऐसा कलयुग आएगा जो हिजड़ा राज चलाएगा, किन्नर, समझ गए। तो हमारे कहने का मतलब है कि किन्नर को दे दिया जाए, उसका तो कोई वंश नहीं, कोई वाद नहीं। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, संविधान चेंज कर दीजिए, आप कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये परिवारवाद झूठ मूठ का विडंबना है और ये एक दूसरे पर छीटाकशी है, समझ गए कि नहीं। मेरा कैसे चलेगा ये उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। हमारा जो अपना अधिकार है, ये निःशक्तों का, विकलांगों दिव्यांगों का जो है अधिकार, उसको मिलना चाहिए। जो जमीन पर भगवान है बस रहा है जिसके आत्मा में, उसको सेवा करना चाहिए। जी सर, समझ गए कि नहीं। हम भी एक आश्रम चलाते हैं, हमारे भी महात्मा हैं, हम भी अनाथ विकलांग सेवा आश्रम चलाते हैं, वृद्धाश्रम अभी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग के भी वही है कि कण कण में भगवान जब बसते हैं तो वैसे ही इंसान को क्यों नहीं सेवा देना चाहिए जो बिल्कुल असहाय है ना। तो सरकार को इस बात को सोचना चाहिए। धन्यवाद।